हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल और आज अपन एक न्यू वीडियो के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आज आपके सामने एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं अपन। डीएनए सीक्वेंसिंग का जो सीरीज चल रही है उसी की नेक्स्ट जो टेक्निक है इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। देखो, ये जो टेक्निक है डीएनए सीक्वेंसिंग की चल रही है, इसमें से फोर्थ जो चल रही है वो चल रही है नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग। ये एडवांस टेक्निक है, इसलिए इनका नाम है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इनमें से जो लास्ट क्लास थी अपन ने उसमें देखी थी 454 सीक्वेंसिंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। तो ये जो इल्यूमिना सीक्वेंसिंग है ये खास तौर से जो जीनोम है, लार्ज साइज के जीनोम है, उनको डिटेक्ट करने के लिए या उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए यूज में लिया जाने वाला एक मेथड है। किसकी? जीनोम की अपन कह सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, या फिर अपन कह सकते हैं कंप्लीट डीएनए या जीनोम। ये भी कह सकते हैं अपन कंप्लीट जीनोम या कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए इस मेथड को यूज में लिया जाता है। मैं बार बार जितने भी टेक्निक्स अपने पढ़ाई है उन सभी टेक्निक्स में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं। सीक्वेंसिंग इज द मेथड बाय विच वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो उसे अपन क्या कहते हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं कि डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस की जो क्रम है या उनकी सीरीज है उसी को रीड करना ही अपन क्या कहलाते हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है। कोई भी आपके पास में जो अननोन सैंपल है डीएनए का, आप ये चाहते हो कि ये इसकी सीक्वेंसिंग क्या रही होगी, तो आप इस मेथड के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हो। ये खास तौर से लार्ज साइज की जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए इस मेथड को यूज में लिया जाता है। इस मेथड में देखो नेक्स्ट जनरेशन की मेथड है तो सीधी सी बात है, इसमें एडवांस मेथड है, पीसीआर डिपेंडेंट है। इसमें ये कैसा है? पीसीआर डिपेंडेंट। पीसीआर डिपेंडेंट मेथड है। इसके अंदर अडेप्टर्स यूज में लिए जाते हैं। अडेप्टर्स यूज में लिए जाते हैं। इसमें अडेप्टर्स है वो दो प्रकार के यूज में लिए जाते हैं। अडेप्टर पहली बात किसे कहते हैं? तो केमिकली सिंथेसाइज्ड शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, उनको अपन क्या कहते हैं? अडेप्टर्स कहते हैं। केमिकली synthesized short oligonucleotide sequence, उसे अपन क्या कहते हैं? अडेप्टर्स कहते हैं। अडेप्टर्स का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अडेप्टर्स के दो प्रकार के एंड होते हैं, ब्लंट एंड होते हैं और इसके अलावा स्टिकी एंड होते हैं। इसमें खास तौर से जो स्टिकी एंड है उसको यूज में लिया जाता है। इस प्रकार से अपन इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर, जिसके एक एंड छोटा होता है जबकि एक एंड जो होता है वो बड़ा होता है। ये डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं इस प्रकार से, एक एंड ये बड़ा है और इधर ये एंड बड़ा है। इस प्रकार से दो टाइप के एडेप्टर लेते हैं। दोनों टाइप के जो एडेप्टर हैं उनको अपन अलग अलग कलर से डिनोट कर सकते हैं। एक एडेप्टर को अपन रेड से कर सकते हैं और एक को ब्लू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडेप्टर को दो प्रकार से अपन ले सकते हैं। देखो, इसमें जो मेथड है इल्यूमिनेशन मेथड है या फिर इल्यूमिना सीक्वेंसिंग मेथड है, इसमें सबसे पहले आप मेथड यूज में लेने से पहले मैं आपको बता दूं कैसे कैसे इसको परफॉर्म करना है, वो चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले आपके पास में क्या लिया? आपने एक सैंपल लिया है। सैंपल कोई भी सेल्स, ब्लड की सेल्स, कोई भी सेल हो सकती है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो। सबसे पहले आपने क्या किया? वहां पर जीनोम को आइसोलेट किया है। जीनोम को आइसोलेट करने के बाद में इस प्रकार से आपके पास में जीनोम मिला आपको। और जीनोम कैसा है आपका? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है इसको आपने क्या किया है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से आपने क्या किया है? इसको शॉर्ट फ्रेगमेंट के अंदर कन्वर्ट किया है। इसको भी आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ी सी सीक्वेंस स्टेप्स बता देता हूं, कौन से स्टेप्स यूज में आती है। इसमें कई बार स्टेप्स के नाम अगर आते हैं आपके सामने तो थोड़ा सा आपको याद रहे कि सीक्वेंस इसमें कौन सी आती है। देखो, फर्स्ट सीक्वेंस मतलब स्टेप्स कह सकते हैं अपन उसको। स्टेप्स कौन से स्टेप्स है? पहली स्टेप्स है लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन।
लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले लाइब्रेरी का फॉर्मेशन करना, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करके उनके फ्रेगमेंट्स तैयार करना। सेकंड अपना आ जाएगा जिसे अपन कह सकते हैं, इसको जनरेशन कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं ब्रिज एम्पलीफिकेशन। ब्रिज एम्पलीफिकेशन। थर्ड मेथड आ जाएगा अपना सीक्वेंसिंग। थर्ड मेथड अपना सीक्वेंसिंग। फोर्थ मेथड की अपन बात करें कि जो अपने सीक्वेंसिंग की है उसका डाटा एनालिसिस। तो यहां पर डाटा एनालिसिस, तो यहां पर डाटा एनालिसिस अपन कर सकते हैं। तो इसकी ये 4 सीक्वेंसेस हैं या 4 स्टेप्स हैं, इनको अपन 1 बाय 1 देखेंगे आगे। जो ब्रिज, ये जो है ब्रिज एम्पलीफिकेशन है, इसको अपन कह सकते हैं क्लस्टर जनरेशन। क्लस्टर जनरेशन भी कह सकते हैं। तो आपके सामने ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे अपन। पहली स्टेप्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर आपको जीनोम को आइसोलेट करके उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स तैयार करने हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स तैयार करके उनके साथ में आपको क्या ऐड करने हैं, अडेप्टर्स ऐड करने हैं। तो देखो ये मैंने यहां तक फ्रेगमेंट्स तैयार कर लिए हैं। फ्रेगमेंट्स तैयार करने के बाद इसमें कुछ अडेप्टर्स तैयार करने हैं, अटैच करने हैं। तो यहां पर देखो अडेप्टर, ये अडेप्टर्स है। अडेप्टर्स मैंने अभी भी बताया आपको, केमिकली सिंथेसाइज्ड शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड की जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, इस प्रकार से अपन उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे ए लिख दिया मैंने, इस प्रकार से ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की शॉर्ट सीक्वेंस अडेप्टर्स है। अडेप्टर यहां पर 2 प्रकार के लिए है, जो ब्लैक कलर में डिनोट किया मैंने आपको ए के द्वारा, और जो रेड कलर के हैं वो बी है। जैसे ही आपने डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है तैयार किए हैं, इनको डीनेचर करना है। डीनेचर आप हीटिंग के द्वारा कर सकते हो, अदर केमिकल के द्वारा कर सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे ही कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट होते ही आप उनके जो दोनों एंड है, उन दोनों एंड के ऊपर आप एक साइड में तो ए वाले जो अडेप्टर है उसको अटैच कर दीजिए। अटैच करने को अपन क्या कहते हैं, लाइगेशन, मतलब जोड़ना। दूसरी साइड में अपन कह सकते हैं यहां पर जो सेकंड जो अपने लिया है बी वाला, उसको अडेप्ट कर सकते हो, आप उसको जोड़ सकते हो। तो यहां पर इस प्रकार आपने ऐसे फ्रेगमेंट की तैयार किए हैं जिनके दोनों साइड में क्या है, अडेप्टर प्रेजेंट है, अडेप्टर बी और अडेप्टर ए। ठीक, यहां तक की जो स्टेप है, उस स्टेप को अपन क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर मैं लिख भी सकता हूं, ये जो स्टेप है, ये पहली स्टेप है जिसे अपन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखो जैसे ही लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद में सेकंड स्टेप आती है अपनी ब्रिज एम्पलीफिकेशन। ब्रिज एम्पलीफिकेशन हमेशा पीसीआर डिपेंडेंट है। कैसी है, पीसीआर डिपेंडेंट है। सीक्वेंसिंग और ये दोनों कैसी है, ब्रिज और सीक्वेंसिंग और ब्रिज एम्पलीफिकेशन दोनों पीसीआर डिपेंडेंट है। देखो यहां पर सबसे पहले आपने इस प्रकार से मेथड तैयार किया है, आपने अडेप्टर की सहायता से और शॉर्ट जो स्ट्रैंड थे अपने डीएनए थे, उनको दोनों साइड में लाइगेट कर लिया है। इस प्रकार के सिंगल स्ट्रैंड डीएनए तैयार कर लिया है आपने। अब आपको जिन स्ट्रैंड की डीएनए की आपको सीक्वेंसिंग करनी है, आप उसको एक अपन ये कह सकते हैं, एक सॉलिड प्लेट कह सकते हैं अपन उसको, सॉलिड प्लेट। इस प्रकार से सॉलिड प्लेट, चलो यहां बना देता हूं। ये एक सॉलिड प्लेट लेते हैं अपन। इस प्रकार से एक सॉलिड प्लेट ली है आपने।
प्रकार से इस सॉलिड प्लेट को अपन कह सकते हैं फ्लो सेल। ये क्या है? सॉलिड प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, सॉलिड सरफेस है। उस सॉलिड सरफेस के ऊपर पहले से कुछ अडेप्टर्स या अपन प्रोब कह सकते हैं या अडेप्टर कह सकते हैं, वो अटैच होते हैं। देखो जो प्रोब आपने या अडेप्टर जो यहां यूज में लिए हैं, सेम ऐसे ही अडेप्टर यहां पर पहले से प्रेजेंट होते हैं। आप उनको प्रोब भी कह सकते हो, अडेप्टर भी कह सकते हो। जैसे आपने जो अडेप्टर दो कलर के लिए हैं आपने, एक तो ब्लैक कलर और एक रेड कलर, तो मैं सेम यहां पर अडेप्टर तैयार कर देता हूं। ये रेड अडेप्टर मतलब ब्लैक अडेप्टर। इस प्रकार से मैंने यहां पर तैयार कर दिया। इस प्रकार से आपके ये अडेप्टर कौन से हैं? ए वाले अडेप्टर है, या फिर इसे अपन प्रोब भी कह सकते हैं। मतलब पहले से ऐसे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस सॉलिड प्लेट के ऊपर क्या है? उपस्थित है। ये सॉलिड प्लेट के ऊपर दो प्रकार के अडेप्टर या दो प्रकार के प्रोब लगे होते हैं। अपन इसे रेड कलर से डिनोट कर सकते हैं। सेकंड अपनी आ जाएगी रेड कलर से, यहां पे इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हो उसको। इस प्रकार से इस पे पहले से अटैच होते हैं कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड छोटे सीक्वेंसेस, अडेप्टर्स या प्रोब्स। अब आपके जो डीएनए है, आपने इसके ऊपर क्या करना है? आपको डालने हैं। जैसे आप इनके ऊपर डालोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले एक डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, ये इस प्रकार से है। आपका एक सीधा स्ट्रैंड बना लेते हैं अपन। इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का है। दोनों साइड में इसकी अडेप्टर प्रेजेंट है। एक साइड में रेड और एक साइड में ब्लैक, ये अडेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे ही आप इसको डालोगे इसके ऊपर, फ्लो सेल के ऊपर, सॉलिड प्लेट के ऊपर आप जैसे ही डालोगे, तो जहां इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी वहां उसके साथ में जाकर क्या होगा? ये बाइंड होंगे। जैसे जो ब्लैक वाला है, अपन कहे ए, ये वाला कौन सा है? ए वाला है। ये वाला कौन सा है? बी। तो ए वाले की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ए होगी, बी वाले की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बी होगी। तो ए वाला जो होगा ब्लैक वाला, या फिर अपन कहें ये बी वाला, ये बी वाला, रेड जो है वो सभी बी है, इस प्रकार से। और जो ब्लैक है वो सभी ए है। ए का मतलब अगर आप इसको जैसे ही डालोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ में क्या कर लेगा? पेयरिंग कर लेगा। आप इसको डालोगे तो सपोज यहां पर दो सीक्वेंसेस है, ये ब्लैक वाली है, ये वाली रेड है। अब आपने जैसे इसके अंदर डीएनए डाला है, डालते ही इसमें सीक्वेंसेस कुछ इस प्रकार से बनेगा ये कि जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो यहां पे आ जाएगा इस प्रकार से, और रेड वाला जो अडेप्टर है वो रेड वाले के साथ में पेयरिंग कर लेगा इस प्रकार से। अब जो ब्लू वाला जो डीएनए बचेगा वो यहां पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेगा। इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये जो यू शेप है, इसी शेप के कारण से
इसे अपन क्या कहते हैं, ब्रिज। ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये ब्रिज डीएनए। और जैसे ही इसका एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा, जो ये प्रोब है, यहां पर ये प्रोब है, इस प्रोब के ऊपर OH3 क्या है, ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां से न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हुए डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से, पीसीआर की सहायता से 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब डीएनए में ये जो डीएनए था, ये किसके रूप में काम करेगा, टेम्पलेट के रूप में। इस टेम्पलेट की सहायता से एक न्यू डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाएगा, न्यू डीएनए सिंथेसिस। ये डीएनए का सिंथेसिस हो गया। अब जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, देखो ये जो स्टेप है, अपन इस स्टेप को ऐसे बना सकते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो कुछ इस प्रकार के क्लस्टर के रूप में दिखाई देगी आपको। इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको। तो यहां पर एक कंडीशन ऐसी आएगी, सभी स्ट्रक्चर यू आकार की बन जाएगी इस प्रकार से। इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पीसीआर की सहायता से क्या होगा, यहां पर एम्प्लीफिकेशन होगा। पीसीआर की सहायता से एम्प्लीफिकेशन। इसलिए ये जो स्टेप होगी, ये स्टेप कौन सी होगी, सेकंड स्टेप। ये स्टेप सेकंड होगी, क्योंकि अपन इसका नाम दिया है ब्रिज एम्प्लीफिकेशन। तो ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। यहां पर कुछ इस प्लेट के ऊपर इस प्रकार से जो क्लस्टर स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है, इसलिए क्लस्टर के रूप में इस प्रकार से दिखाई देंगे, लंबे 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 लंबे। तो डायग्राम से भी आप देख लोगे स्लाइड के ऊपर, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देती है ये स्ट्रक्चर। तो यहां पर डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाएगा इस प्रकार से। ये डीएनए का सिंथेसिस कर दिया गया। ये स्टेप कौन सी है अपनी, सेकेंड स्टेप है, जिसे अपन कहते हैं ब्रिज एम्प्लीफिकेशन। थर्ड आ जाएगी सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग कैसे मेजर करते हैं अपन, या कैसे सीक्वेंसिंग इसके अंदर है, तो सीक्वेंसिंग कैसे देखें अपन। देखो इस एम्प्लीफिकेशन के अंदर, इस एम्प्लीफिकेशन में आपने क्या डाला है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहां पर आपने इस प्रोसेस में DNTP डाले हैं। DNTP यहां पर फ्लोरोसेंट टैग होने चाहिए। DNTP का मतलब यहां पर अपन चारों न्यूक्लियोटाइड, जैसे D ATP, D GTP, D CTP और D TTP। आपने 4 न्यूक्लियोटाइड लिए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि चारों न्यूक्लियोटाइड हैं, आपको अलग अलग फ्लोरोसेंट डाई से क्या करने हैं, अटैच करने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ए वाला है, मैंने रेड से डिनोट किया इसको, रेड फ्लोरोसेंट, ठीक है। जो ग्रीन है, जी वाला जो है वो कैसा है, ग्रीन वाला है। तो यहां पर मैं ग्रीन ऐसे कर देता हूं एक बार, ग्रीन वाला। सेकंड जो अपन थर्ड देखे, सी वाला, यहां पर कैसा है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक हो गया। लास्ट वाला जो टी बचा, उसको अपन ब्लू कर देते हैं या फिर रेड कर देते हैं। यहां पर कलर अगला मैंने है नहीं, जैसे कोई ऑरेंज मान लेते हैं अपन, कोई भी ऑरेंज कलर या कुछ भी मान लेते हैं अपन। तो यहां पर तो है रेड, ग्रीन, ब्लैक और ये
ऑरेंज। आपने 4 फ्लोरोसेंट वाले न्यूक्लियोटाइड यूज में लिए हैं। पीसीआर की सहायता से आप इनको ऐड करते हो 1 बाई 1। जैसे यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड की मैं सीक्वेंस बना देता हूं, पहले से इस प्रकार की कोई सीक्वेंस अपने पास में, इस प्रकार की सीक्वेंस है ए टी टी सी जी टी ए जी। कुछ इस प्रकार के आपके पास में क्या है, पहले से सीक्वेंस है। मुझे नहीं पता ऐसी सीक्वेंस है, लेकिन अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे आपके इसमें क्या है, अडेप्टर है। ये अडेप्टर है। कुछ इस प्रकार से अडेप्टर है। आपने क्या किया है, यहां पर 1 बाई 1 न्यूक्लियोटाइड डालना स्टार्ट किया है। कौन से न्यूक्लियोटाइड, जो ये आपने चारों न्यूक्लियोटाइड है, ये 1 बाई 1 आपने डालना स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, टैग है पहले से, ये फ्लोरोसेंट से लेबल्ड है। जैसे ही आपने पहला न्यूक्लियोटाइड डाला है, कोई भी रेंडमली आपने डाला है, जो रेंडमली बेस पेयरिंग करेगा तो वो लाइट इमिट करेगा। तो यहां पर अपन कहें कि कोई भी रेंडमली डाल दिया तो वो बाइंड ही नहीं होगा। जैसे मान लो जी डाल दिया आपने, तो ए के साथ में जी बाइंड नहीं होगा। जी बाइंड नहीं होगा तो वो लाइट इमिट नहीं करेगा। ये कंडीशन है। ये कंडीशन है। अब आप सबसे पहले जैसे न्यूक्लियोटाइड आपने डाला ए के सामने, जैसे ही टी डालोगे आप, तो टी डालते ही ऑरेंज लाइट, कैसी लाइट इमिट होगी, इससे ऑरेंज लाइट इमिट होगी। तो अपने को पता है यदि ऑरेंज लाइट इसमें आई है, कुछ इस प्रकार की इमेज बनी है इसके सामने, तो यहां पर आपको ऑरेंज लाइट दिखाई देगी। ऑरेंज लाइट से आप डिटेक्ट कर लोगे कि यहां पर थायमिन जुड़ा है, इसका मतलब। सेकेंड अपन देखें कि जो एडेनिन है, इसके सामने एडेनिन जुड़ेगा, तो लाइट कैसी इमिट होगी, रेड लाइट इमिट होगी। तो यहां पर रेड, तो यहां पर जो बॉक्स है, जो इमेज जिसमें बन रही है, ग्राफ जिसमें बन रहा है, वहां पर कैसी लाइट है, रेड लाइट इमिट हो रही है। सेम इसी प्रकार से आगे जैसे जैसे चलता जाएगा ये, तो यहां पर टी के सामने ए जी सी ए टी सी, इस प्रकार से आपने डीएनए को सिंथेसिस कर लिया। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को एक एक न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड किया जाता है, इस प्रकार से। और सभी से लाइट क्या होती है, इमिट होती है। अलग अलग लाइट इमिट करना और अलग अलग लाइट को अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। तो देखो जो ये सेकंड मेथड है, ये थर्ड वाला मेथड क्या है, डीएनए सीक्वेंसिंग। ये क्या है, सीक्वेंसिंग। आप इन लाइट को रीड कर पा रहे हो, इस प्रकार से आप इनकी 8 जो इमेज है आप तैयार कर रहे हो, इनमें अलग अलग जो कलर है वो आपके दिखाई दे रहे हैं। वो ही लाइट इमिट हो रही है जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो रहे हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, लेकिन वो लाइट इमिट नहीं करेंगे। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड तो पड़े हैं, लेकिन ये लाइट इमिट नहीं कर रहे, क्योंकि जो बेस पेयरिंग करेगा वो ही लाइट यहाँ पर क्या करता है, इमिट करता है, इस प्रकार से। तो यहां पर ये जो है वो डाटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। इस प्रकार से अपन इस मेथड को देख सकते हैं
कि किस प्रकार से इसमें चारों जो सीक्वेंसेस है या चारों जो स्टेप्स है वन बाय वन अपन कैसे परफॉर्म करते हैं। ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इस मेथड को मैं एक सिंगल सा वे में बता देता हूं कि कैसे आपको परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपके पास में कोई भी सैंपल है, उस सैंपल के अंदर से आप डीएनए को आइसोलेट कीजिए। कंप्लीट जीनोम को यूज में लेते हैं इसमें। कंप्लीट जीनोम में को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अप्रोक्स 200 टू 300 बेस पेयर के जो फ्रेगमेंट्स है उनको आप तैयार कीजिए, कटिंग कीजिए। उन फ्रेगमेंट्स को आप डीजेनरेशन कीजिए या डीनेचुरेशन कीजिए, मतलब उनको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करना है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट करने के बाद में आपको उनमें क्या ऐड करना है, अडेप्टर्स ऐड करने हैं, उनको लाइगेट करने हैं। अडेप्टर दो प्रकार के हैं यहाँ पर, अडेप्टर दोनों एंड के ऊपर ऐड करना है, अडेप्टर ए और अडेप्टर बी। जैसे यहाँ पर ए और यहाँ पर बी अडेप्ट कर दिया। इसके बाद में इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी अपने को। इन सभी डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लाइगेट करने के बाद में आप एक इसको फ्लो सेल या सॉलिड प्लेट के ऊपर अटैच करना है। उस सॉलिड प्लेट के ऊपर पहले से क्या होते हैं, प्रोब उपस्थित होते हैं या अडेप्टर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये अडेप्टर है या प्रोब है। ब्लैक वाले का ए का प्रोब ए होगा, बी का प्रोब बी होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने के कारण से ए वाला अडेप्टर है अपने ए वाले सीक्वेंस से बाइंड होगा, बी वाला है बी वाले के साथ बाइंड होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगी इस टाइप से, कुछ यू आकृति की शेप बनेगी। उस यू आकृति की जो शेप ये बनी है, इसके कारण से इसे कहते हैं ब्रिज एम्पलीफिकेशन। और इस ब्रिज के ऊपर यहाँ पर जो OH ग्रुप फ्री है, यहाँ से कंप्लीट डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाएगा। ये डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाएगा विद हेल्प ऑफ पीसीआर की सहायता से यहाँ पे सिंथेसिस कर दिया जाएगा। इस स्टेज को अपन कहते हैं ब्रिज एम्पलीफिकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ब्रिज वाला ये स्ट्रक्चर है इसलिए, और एम्पलीफिकेशन यहाँ के डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। इसमें थर्ड जो स्टेप अपन देखें सीक्वेंसिंग, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड डीएनटीपी आप यूज में ले रहे हो वो सभी आपको 4 फ्लोरोसेंट डाई से यूज में लेनी है। चारों कलर की फ्लोरोसेंट डाई यूज में लेते हुए, जैसे एडेनिन एक कलर से रेड से लिया है, जी है वो ग्रीन से लिया है, सी है वो ब्लैक से लिया है, और जो टी है वो ऑरेंज से लिया। आप 1 बाई एट ए टाइम 1 सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड एट ए टाइम, एक टाइम पर आपको एक ही न्यूक्लियोटाइड क्या करना है, ऐड करना है। और जैसे न्यूक्लियोटाइड आप जो ऐड करोगे वैसे ही लाइट क्या करेगा, फ्लोरोसेंस। आप जैसे इसको लाइट की प्रेजेंस में देखते हो तो फ्लोरोसेंट क्या की लाइट इमिट करते हैं। तो लाइट जो इमिट करेगी उस लाइट को आप क्या कर लोगे, डिटेक्ट कर लोगे। इस लाइट को डिटेक्ट कर लोगे, तो जैसे लाइट डिटेक्ट होगी उस आधार पे आप समझ सकते हो कि अगर रेड लाइट डिटेक्ट हुई इसका मतलब ए है, ग्रीन लाइट है इसका मतलब जी है, और ज्यादा लाइट की डेंसिटी है दैट मीन्स डबल बार है। जैसे यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर जो डबल ए है, तो यहाँ पर ए की जो इंटेंसिटी है या फिर रेड की जो इंटेंसिटी वो ज्यादा है, डबल है। तो उस आधार पर समझ सकते हो कि ए की डबल न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब एडेनिन बार बार आएगा, ये 2 बार आएगा। तो ये यहाँ पर इनके सीक्वेंस को लाइट जो फ्लोरोसेंस निकलती है उनके आधार पर अपन डाटा एनालिसिस करके आप कलर के आधार पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग ज्ञात कर सकते हो। ये जो सीक्वेंसिंग आएगी, जैसे मैंने अभी बनाया ए, मतलब पहली बनेगी टी, यहाँ पर टी बनेगी क्योंकि ए के सामने। तो यहाँ पर तो पहले तो आ जाएगी टी, फिर ए, फिर ए, फिर जी, फिर सी, फिर ए, टी और सी। इस प्रकार से सीक्वेंस बनेगी। ये जो सीक्वेंस है ये ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं है, न्यू सीक्वेंस है, न्यू डीएनए। लेकिन जिस डीएनए की आप सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं वो कैसा होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट। तो जो ओरिजिनल है वो इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। जैसे यहां पर अपन देखें तो ए टी टी सी जी टी ए जी, ये जो डीएनए है ये आपका ओरिजिनल डीएनए है, इसी की ही अपन सीक्वेंसिंग करना चाहते थे। तो ये अपन ने डीएनए की सीक्वेंसिंग कर ली यहाँ पर कि ऐसे जैसे जैसे आपके कलर आपको अपीयर होंगे वैसे वैसे आप डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हो। तो ये आपकी जो ओरिजिनल डीएनए की सीक्वेंसिंग जिसको आप नोन करना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, ये आपकी डीएनए की ओरिजिनल सीक्वेंसिंग। तो उम्मीद करता हूँ मैंने काफी कोशिश की है आपको समझाने के लिए इजी वे के अंदर, इजी लैंग्वेज के अंदर। फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए।
अगर पसंद आता है लास्ट में कमेंट और लाइक जरूर करके जाइए। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।